तो हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो दोस्त के समान होते हैं, तभी तो गवर्नमेंट ने शिक्षा मित्र का बहाली किया था। यानी शिक्षा देना है लेकिन मित्र के रूप में देना है, ताकि बच्चे को आसानी से हर चीज़ समझ में आए। तो आइए हम आपके दोस्त बनकर यहाँ कुछ बताने जा रहे हैं, ताकि आपको सटीकता से ये समझ में आए। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे, ये 1/4 और -1। उससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज यहाँ पर दिया हुआ है। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करना है। तो चलिए सबसे इसको तैयार करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको मान लेंगे कि कौन क्या चीज है ना। तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी क्या होगा, यहाँ हम इसको मानेंगे। तो मानने के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी क्या हो जाता है, ax² + bx + c, यही ना है। हाँ, और एज it's the sum of zeros, यानी it's sum of zeros alpha and beta, alpha and product of its zeros, product of its zeros beta. Here alpha is equal to, यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आप जानते हैं सम ऑफ जीरोज क्या होगा। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 1/4 इक्वल टू -b/a। हियर b इक्वल टू हो जाएगा -1 और a इक्वल टू हो जाएगा 4। नाउ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज अल्फा इंटू बीटा c/a क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू c/e। हियर c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 है ना, और ये जो है वो भी क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये तो दिया ही है ना। यानी आप इसको अगर हल करना चाहते हैं तो c इक्वल टू -1/a की जगह पर आप 4 लिख सकते हैं, है ना। तो ये लिखने से कोई फायदा है नहीं, c का वैल्यू भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है -1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इस चीज को लेकर हम यहाँ पर बैठाएंगे ax² + bx + c। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होगा, a का वैल्यू कितना है आपका, तो a का वैल्यू 4 है, तो 4x² प्लस b का वैल्यू -1 है, तो -1x और प्लस c क्या है आपका, तो c भी आपका यहाँ पर क्या है, c भी आपका जो होगा यहाँ पर c का जो वैल्यू है ना, वो नहीं दिया हुआ है, तो c आपको निकालना होगा, है ना।
यहाँ पर अगर हम सी रखते हैं, यानी सी के जगह पर अगर हम इसको रखते हैं अल्फा है, ठीक है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम -1 रखते हैं तो इस तरीके से 4x² -x और क्या हो जाएगा -1, है ना। तो इस तरीके से आपका जो है इक्वेशन बनेगा, ठीक है। और इसके साथ और भी इक्वेशन इस तरह से तैयार की जा सकती है। दूसरा भी आप देख सकते हैं, दूसरे तरीके का इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा भी आप बना सकते हैं। इस तरीके से और भी इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और भी इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो है आपका 2 नंबर, वो 2 नंबर है आपका √2 और 1/3, है ना। √2 और 1/3, तो हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं -b/a, यही फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है आपका सम, यानी सम ऑफ जीरो दिया हुआ है ना, यानी गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है आपका सम ऑफ जीरोस क्या है √2, तो हम यहाँ पर √2 डाल दें और -b/a डाल दे, तो क्या हो जाएगा आपका -b का वैल्यू जो हो जाएगा, -b का वैल्यू यानी b इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या चीज, यानी b का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा -√2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट का भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट का भी वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। अगर हम इसको अल्फा इंटू बीटा रखें तो c/a, यहाँ देखिए 1/3 इक्वल टू c/a, यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि c इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 3, है ना। तो b इक्वल टू -2 है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, है ना। इस पर बैठाएंगे तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3x² प्लस b का वैल्यू जो है माइनस है तो -2 ले लेंगे, -2 रूट यहाँ x हो जाएगा प्लस c क्या है 1। इस तरीके से हम 3x² -√2x प्लस 1, तो इस तरीके से दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और बात है कि आपको कल जो है, यानी जब वीडियो बना रहे थे तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट किए थे कि सर अच्छी तरह से जो है वीडियो दिख नहीं रहा है, तो कोशिश करेंगे फिर उस वीडियो को एक बार फिर से बनाएंगे, है ना। कुछ वजह से जो है यानी क्या हो रहा था, यानी आपको दिखाई नहीं दिया होगा, तो फिर कोशिश करेंगे उसको बनाने की, ठीक है। तब तक आज जो है उसके आगे हम बना रहे हैं इस चीज़ को, इसको भी आप बारीकी से समझेंगे और इसी तरह से आप मेरा साथ देते रहिए और इसको समझते रहिए, हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, है ना, मैथ को लेकर चलते रहेंगे। अब 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, अब इसको रब कर लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन भी है आपके लिए, वो भी दिया हुआ है, आसानी से आप बना सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है 0√5। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका 0√5। यहाँ आप दीजिए ये क्या है आपका, ये 0 जो है ये दिया हुआ है आपका क्या चीज, सम ऑफ जीरोस,
है ना। क्या होगा, B0 ये दिया हुआ है आपका, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये भी दिया हुआ है B√5, है ना। तो सम ऑफ जीरोज हम निकालना है हमको, तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -B/A। तो यहाँ पर हम क्या डाल सकते हैं, 0 इजकल टू -B/A, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, B इजकल टू 0, है ना। और फिर इसको लेकर हम आगे बढ़े, यानी अल्फा इंटू बीटा इजकल टू C/A। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इसका भी वैल्यू आपका दिया है √5 इजकल टू C/, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर C का भी वैल्यू आपका √5 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, A का जो वैल्यू है ना, A का वैल्यू, वो A का वैल्यू आपका कहाँ है, A का वैल्यू जो है, B का वैल्यू जीरोज है ना। A का वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ना कुछ है, तो बाई 1 है, तो A इजकल टू 1 हो जाएगा, और B इजकल टू 0 हो जाएगा, और C इजकल टू यहाँ पर क्या है, C का वैल्यू जो है वह √5 दिया हुआ है, C इजकल टू √5। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा, पॉलिनोमियल है ना, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर आप देख सकते हैं a का वैल्यू क्या है 1, तो 1 हो जाएगा, यानी x², और प्लस यहाँ b का वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंटू x, और प्लस c का वैल्यू क्या है √5, यानी x², और ये क्या हो जाएगा आपका, 0 है तो 0 हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा √5। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल इक्वेशन ये बन गया आपका पॉलिनोमियल, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये आपका इक्वेशन तैयार है आपका। तो 3 नंबर भी इसी तरह से आप बनाएंगे, है ना। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, 6 तक क्वेश्चन है। तो एक और मैं बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन जो है आपके लिए होंगे, ताकि हम भी समझ जाए कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप सीखते हैं और किस तरीके से आप लेते हैं अपने ऊपर। तो 4 नंबर क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना। इसी में जगह है, देख लीजिए, हिंट्स दे देता हूँ, HIND, है ना, HIN। यहाँ पर देखिए हिंट्स हम दे देते हैं, हिंट्स है आपके लिए, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में भी आपका देखिए 2 चीज दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन में 1 और 1, यानी ये फर्स्ट 1 जो दिया हुआ है वह सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, यानी सम ऑफ जीरोज किसको बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, ठीक है। तो पहले ये भी निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -B/A, ये फॉर्मूला होता है आपका। यहाँ पर अगर हम 1 रख देते हैं इजकल टू -B/A, है ना, तो यहाँ पर B का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी B इजकल टू -1 हो जाएगा। अब अगर हम दूसरा जो दिया हुआ है, यह क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा वाला को हम यहाँ पर लाते हैं, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है दिया हुआ है आपका, क्या चीज, वो भी दिया हुआ है, यानी अल्फा इंटू बीटा, है ना, इजकल टू क्या हो जाएगा C/A। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा तो C/A हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, C का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ A का वैल्यू जो है ना कुछ है यहाँ पर, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो A का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन अगर बनाते हैं इसको, है ना, मिटाना ही पड़ेगा। अगर हम इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
क्वाड्रेटिक पोनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -1 है तो -1x प्लस सी का वैल्यू 1 है, यानी एक्स स्क्वायर -x प्लस 1, ये ही बन जाएगा पोनोमियल, आपका क्वाड्रेटिक पोनोमियल बन जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला है ना, तो ये भी बताइए देते हैं। पहला आप लोग कहिए कि नहीं सर 2 क्वेश्चन आप छोड़ दिए, तो ये भी बना देते हैं। ठीक है, और एक आपके लिए रहने देंगे लास्ट वाला। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है 1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4। तो आप सीधा सा हम अटैक करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -b/a, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ डाल दीजिए -1/4 इक्वल टू -b/a। डेट मीन्स ए का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 4 और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा +1। देखिए यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी के वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब यहाँ पर इसका वैल्यू 1/4 दिया हुआ है, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा c/a, यानी यहाँ पर c इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 4। इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे क्वाड्रेटिक पोनोमियल। क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोनोमियल ax² प्लस bx प्लस c अल्फा, है ना। तो यहाँ पर a का वैल्यू जो है हमने क्या लिया 4x² प्लस b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1x प्लस c का वैल्यू 1, यानी 4x² प्लस x प्लस 1। कितना सिंपल है, कितना आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है, इसलिए मैं आपके लिए दे रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या 4, है ना, 4 और 1। इसको आप बनाएंगे तभी जाकर हमको उम्मीद होगी कि आप हमसे कुछ न कुछ सीख रहे हैं, और हमेशा आपका करते रहेंगे, देखते रहेंगे। ठीक है।